ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में तब रेया सुंबल के पास जाता है जहाँ से आपा भी बैठे होते हैं। तो सुंबल से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी जैसे कहोगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। सुंबल नहीं मान रही होती, वो काफ़ी देर उसकी मिन्नतें करता रहता है। कहता है अंकल आप ही समझाएं इसको, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बेटी की कुछ शर्तें हैं, अगर तुम ये शर्तें मान लेते हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। तब रेस कहता है कि क्या शर्तें हैं आप मुझे बताएं। तो सुंबल कहती है कि शर्त नंबर 1 कि तुम दुर्योधन को तलाक दे दो। तब रेस सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके आंसू आंख से गिर जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूँगा तलाक वो। फिर सुंबल कहती है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना होगा और वो यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। मुझे तुम्हारा उनसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही उनका यहाँ आना पसंद है, इसलिए अगर तुम मेरी ये शर्त मान लेते तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रेस पायल तो खामोश हो जाता है, उसकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं, वो और रोना शुरू होता है। वो कहता है कि ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रेस के पापा बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बेटा कैसा है कि जायदाद की खातिर दौलत की खातिर हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। वो फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं और तबरेज़ उसकी सारी बातें मान लेता है। और सुंबल कहती है कि अब ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। और उसके पापा कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप से कहो कि वो घर चले जाएं और अब दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करें, ना ही तुम कभी वहाँ जाओगे। वो कहता है अच्छा ठीक है ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। उसके पापा घर वापस जाते हैं और जाके अपनी बीवी को बताते हैं कि तबरेज़ के ससुर ने ये शर्त रखी है कि वो हमें भूल जाए। हमारे बेटे ने उनकी शर्त मान भी ली है। उसकी अम्मा कहती हैं कैसे कैसे हो सकता है, पीछे पीछे तबरेज़ भी आ जाता है। उसके पापा कहते हैं कि अपने बेटे को भूलने के लिए तैयार हो जाओ और उसको आखिरी बार देखो और अलविदा करो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उसकी मम्मा कहती हैं ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि हाँ ये उधर शर्त मान आया है कि वो हमें भूलने के लिए तैयार है। तो तब रेस कहता है कि नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी आपको नहीं भूल सकता, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मैं सुंबल से बात करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। जिस पर पापा कहते हैं कि बस बहुत हो गई, अपने बेटे को आखिरी बार देखो, चलो यहाँ से हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसकी मामा कहती है कि एक मिनट ठहर जाए, वो कह तो रहा है कि वो बात करके आता है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। सेबा कहते हैं कि नहीं, उतनी देर में सुंबल की कॉल आना शुरू होती है। तबरेज़ का फ़ोन उठा के चला जाता है और उसकी मम्मा वहाँ पर रोना शुरू होती है। सेबा कहते हैं कि बस अपने बेटे को देख लिया ना, आखिरी बार वो हमें छोड़ देगा, तुम परेशान ना हो, तो फिक्र ना करो, वो हमसे कभी नहीं मिलेगा। उसकी मम्मा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने बच्चे की तरबियत ऐसी नहीं की, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तबरेज़ सुंबल को लेके एक मॉल में चला जाता है। तो सुंबल कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तबरेज़ कहता है कि हम मॉल में जा रहे हैं, आज मैं तुम्हें अपनी पसंद की शॉपिंग करवाऊंगा। सुंबल कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी पसंद की शॉपिंग मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आती, तुम्हारी पसंद की शॉपिंग बड़ी पेंडुआना होती है, इसलिए मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, चलो ठीक है आज तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लेना। सुंबल कहती है चलो ठीक है। फिर वो मॉल में जाती है तो वहाँ पर इसको तबरेज़ को चूड़ियाँ नज़र आती हैं। वो चूड़ियाँ पढ़ के देखता है, उसको दुर्योधन याद आ जाती है। अदन कहती है कि ये चूड़ियाँ मेरे सुहाग की निशानी, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। और दुर्योधन की सारी बातें याद आ रही होती हैं, उसको बड़ा अफसोस होता है। जूही का हस्बैंड उससे मिलने के लिए आता है और उसके पास आके बैठ जाता है। उसे कहता है कि माँ पापा ने कहा है कि मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ के आऊँ और बताओ तुम ठीक हो ना, तुमने घर वापस चलना है। और जूही कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल तुम्हारे साथ घर वापस आने के लिए तैयार थी, अगर तुम मुझे लेने ना आते तो मैं मामा के साथ तुम्हारे घर वापस आ जाती। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मामा ने तो कहा है कि तुम्हें बस खुश रखना है, अगर तुम रहना चाहती हो तो कोई मसला नहीं, तुम रहो। मामा ने कहा तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। वैसे मैं जब से लाहौर से वापस आया हूँ ना, तुम्हारे भाई का लाइफस्टाइल तो मेरी आंखों में ही बस गया है, इतने ठाट बाट से रह रहा है तुम्हारा भाई। मेरे पापा ने तो कहा है कि जाके तुम उससे भाई से थोड़ा सा कर्जा मांग लो ताकि तुम जूही की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सको। जूही कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने भाई से तुम्हारे लिए कैसे कर्जा मांग सकती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ मैं और तुम ही होंगे, हम दोनों ही खाने वाले होंगे, अगर तुम्हारे भाई का कर्जा तुम पे ही लुटेगा और क्या होगा। मेरे पापा ने कहा जैसे ही हमारा कारोबार चल पड़ेगा मैं सबसे पहले तुम्हारा वो कर्जा वापस करूँगा। जिस पे वो कहती है कि मैं अपने माँ बाप से नहीं मांग सकती। तो आगे से उसका हस्बैंड कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम इस घर की लाडली हो, जो तुम कहती हो वो पूरा होता है, तो फिर अब तुम मांगो ना अपने माँ बाबा से, वो तुम्हें दे देंगे। जो ही कहती है अच्छा मैं चलो कुछ सोचती हूँ।